आखिर ये जेनजी है कौन और शिक्षक इस पीढ़ी को कैसे पढ़ाएं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये उठता है। आज हर जगह ये शब्द सुनने को मिल रहा है। जेनजी कोई आदत, व्यक्तित्व या बीमारी नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी का नाम है। तो ये जो सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वास्तविक आधार भी है। हर समय में जो भी जन्मे लोग हैं उसे पीढ़ी का नाम दिया है जनसांख्यिकी विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के द्वारा। जैसे 1997 से 2012 के बीच जो जन्मे लोग हैं वो जेनजी हैं, और उसी तरह जनरेशन एक्स है, वाई है, जनरेशन अल्फ़ा भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में जनरेशन जी है। क्यों? क्योंकि यह पहली ऐसी पीढ़ी है जो कि बचपन से ही इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन और अब एआई के साथ बड़ी हो रही है। तो इनका बिहेवियरल पैटर्न, सोचने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, कन्वर्सेशन स्किल जो है वो पहले की पीढ़ी से अलग है। अब सवाल उठता है कि आखिर पूरी जनरेशन एक जैसी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर जनरेशन को, पूरी जनरेशन को एक जैसा कहना उचित नहीं है। इस जनरेशन से भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स बन रहे हैं, पॉलिटिशियंस बन रहे हैं, म्यूजिशियन बन रहे हैं, डांसर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यह कहना कि पूरी जेनजी ही किसी की बात नहीं सुनती गलत है, सही निष्कर्ष नहीं होगा। हाँ, ये बात ज़रूरी है जानना, क्योंकि ये जो जनरेशन है इनकी सोचने का ढंग अलग है। ये उत्तर केवल नहीं सुनना चाहते, प्रश्न को जानना चाहते, केवल व्हाट तक सीमित नहीं है, हाउ और वाई तक सीमित है। ये तकनीक का उपयोग करते हैं, इनकी लर्निंग में ये चाहते हैं कि अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में टीचर का जो रोल होता है केवल नॉलेज प्रोवाइडर का नहीं होता, बल्कि लर्निंग फैसिलिटेटर के रूप में उसे अपने टीचिंग मेथड में भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। जैसे केवल रोट लर्निंग ना हो, बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग कराया जाए, डिस्कशन कराया जाए, 4CS यानी क्रिटिकल, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव और कम्युनिकेटिव थिंकिंग स्किल जो है डेवलप किया जाए, सोशल इमोशनल लर्निंग डेवलप किया जाए। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का उपयोग हो, इंटीग्रेशन हो, बच्चों में एम्पैथी की भावना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना हो, उनमें अपने आप में कॉन्फिडेंस की भावना विकसित की जाए, रिसर्च बेस्ड लर्निंग हो। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाई के प्रति जागरूकता नहीं है, केवल ऐसे युवा को तैयार नहीं करना है जो कि नौकरी पाए या पैसा कमाने वाले हो, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना है, संवेदनशील इंसान बनाना है, जो एक दूसरे को सम्मान करे, एक दूसरे की रक्षा करे, देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी हो, उनमें अनुशासन की भावना हो। अब सवाल आपसे ये है कि जब बच्चे बदल रहे हैं तो क्या शिक्षक को भी अपनी टीचिंग मेथड में बदलाव ज़रूरी है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।